आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑक्सफैम की तो लग गई है, तो सीबीआई ने एफआईआर ऑक्सफैम पे रजिस्टर कर दी है। और जो वॉयलेशंस हैं एफसीआरए के, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसका इल्जाम लगा है। बात करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स हमारा मात्र 300 रुपए का है। डॉक्टर मयूरिका दास जो कि साइकोलॉजिस्ट है, सर्टिफाइड ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, ये आपको सिखाएंगी। ढेरों सेशंस है, मजा आ जाएगी। लाइव क्लासेस चल रही हैं। आमतौर पे एक सेशन ही साइकोलॉजी के साथ 1000 से 1500 का होता है। आ जाओ फटाक से। तो जो एफआईआर रजिस्टर की गई है, पहले केस समझ लेते हैं। वो जो ग्लोबल एनजीओ है ऑक्सफैम, इस पे रजिस्टर की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो कंप्लेन है वो दायर की थी। 7 महीने हो गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे कैरी किया था। जो ऑक्सफैम के ऑफिसेज है ना, उस पर रेड मारी गई थी। और जो सीपीआर, वो थिंक टैंक, मैंने वो कवर किया था, याद होगा आपको, उस पर भी रेड मारी गई थी। सर्वे किया था, रेड क्या बेसिकली, कि क्या आप एफसीआरए का वॉयलेशन तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्लियर वॉयलेशंस ऑफ रूल्स हमको देखे कि हाँ, इन्होंने रूल्स का तो वॉयलेशन किया है। अब ऑक्सफैम इंडिया ने ये बोला कि भाई देखो, हम जो भारत के लॉ है उसके हिसाब से चलते हैं और हम सब कुछ अच्छे से एफसीआरए रिटर्न फाइल करते हैं, एफसीआरए को जानकारी देते हैं, मिनिस्ट्री को जानकारी देते हैं। अब लेकिन ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है इस समय। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इन्होंने इनका रिन्यूअल, लाइसेंस रिन्यू करना था, तो ये डिक्लाइन कर दिया कि हम तुम्हारा जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं करेंगे। तो अब कंप्लेन, अब यहाँ पे एफआईआर सीबीआई ने दायर कर ली, तो कंप्लेन जो है वो एफआईआर का ही पार्ट थी। और यही बोला है कि ये जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है ऑक्सफैम का अब नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ को सरकमवेंट करते हैं, ये लॉ को तोड़ रहे हैं। और ईमेल के कम्युनिकेशन से यही पता चला है, जो आईटी सर्वे किए हैं सीबीडीटी ने, कि ऑक्सफैम इंडिया भारत सरकार को प्रेशर करने की कोशिश कर रहा था ताकि एफसीआरए का रिन्यूअल अब कर दो थ्रू फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बाहर के लोग भारत के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि सवाल जो है वो एफसीआरए की तरफ से और यहाँ पे मतलब ऑक्सफैम की तरफ से हो गया है। ठीक है, कि प्रेशर किया जा रहा है सरकार को कि भैया लाइसेंस रिन्यू कर दो वरना फुट डालेंगे। यही सब किताब है। वैसे आपको बता दूं कि 6 ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी सस्पेंड किया गया है फॉरेन फंडिंग की वजह से। भाई फॉरेन फंडिंग अभी एफसीआरए में आपको समझा दूंगा क्या है। ठीक है, और ऑक्सफैम इंडिया की अच्छी खासी रीच भी है। रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं मल्टीलेटरल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को कि आप इंटरवीन करें और सरकार को समझाएं कि हम सही हैं, हमारा लाइसेंस दे ताकि हम काम कर सकें। ठीक है, और कंप्लेन ने यह भी बोला है कि जो ऑक्सफैम इंडिया है, ये इट्स द प्रोबेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। ऑक्सफैम इंडिया के थ्रू देश जो है भारत के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और ये यही देश जो है ऑक्सफैम इंडिया को जो है वो फंड कर रहे हैं। और ऑक्सफैम इंडिया जो है वो अपने फंड्स कहां से लाता है? ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया, ऑक्सफैम ग्रेट ब्रिटेन, यही चीज है। तो ये ईमेल से जो आईटी सर्वे ने देखा, ये सब हमको ये पता चला है कि जो टीडीएस डेटा इन्होंने दिया है, पेमेंट ऑफ ₹12.71 लाख इन्होंने सीपीआर को की है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन इसीलिए मिला था, ये सोशल एक्टिविटी कवर कर सके। लेकिन ये तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट दे रहे हैं जो कि अगेन स्क्रूटनी में है। तो ये वॉयलेशन है सेक्शन 8 और सेक्शन 12 का। तो सीबीआई ने यही बोला है कि भैया ऑक्सफैम, अभी वेंसडे को काफी ज्यादा रिसर्च इन्होंने मतलब काफी ज्यादा सर्च किया, ऑक्सफैम के ऑफिसेज में गए और स्टेटमेंट जो दिया था, ऑक्सफैम ने यही बोला कि हम भैया देखो, हम भारत के लॉ पे बहुत ही भरोसा करते हैं और वी आर फुली कंप्लाइंट, हमने ऐसा कुछ भी गड़बड़ झाला जो है वो नहीं किया है। और सीबीआर ने जो एफआईआर दायर की है, उन्होंने बोला कि ऑक्सफैम लगातार जो है वो दूसरे पार्टनर्स को पैसा दे रहा है, जो पैसा बाहर से आ रहा है वो बांट रहा है। ये आप नहीं कर सकते, जो पैसा वो आप ही यूज करेंगे। ठीक है, अब भाई इतना ऑक्सफैम ऑक्सफैम चिल्ला रहे हैं, ऑक्सफैम के बारे में जरा समझ तो लो कि आखिरकार ऑक्सफैम है क्या, क्या करता है ऑक्सफैम। देखिए, ऑक्सफैम जो है आपको बता दूं, एक ब्रिटिश कॉन्फेडरेशन है बेसिकली। इसमें 21 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, यानी कि एक छाता है और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ताकि पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म किया जा सके। और 1942 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। अब ये ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में इसको फाउंड किया गया था और इंटरनेशनल एनजीओ है। ये हर जगह जो है वो काम जो है वो करती है। और इसीलिए ऑक्सफैम जो इंडिया है वो भी इसी के ही तहत जो है, इसी के ही अंडर आता है।
अब काफी ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, काफी कपड़ों पे कपड़े बांटते हैं, ये खाना देते हैं ये, और हर जगह जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वहां पे ये जाते हैं। इनफैक्ट आपको बता दो 2012 में ऑक्सफैम बिकेम वन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स, जिसमें यूके की रैपिड रिस्पॉन्स फैसिलिटी भी आ गई। और बहुत सारे जो है, बहुत सारे कैंपेन जो है, ट्रेड जो है वो आप फेयर करिए, डंपिंग ना करिए, टेरिफ को कम करिए, लेबर राइट्स, पेटेंट इश्यूज, इन सब पे जो है वो काम करती है, ठीक है, फंड रेजिंग करती है। तो यही इनके ऊपर आरोप लगा है कि जिस तरीके से फंड रेजिंग करती है ये बेटा सही नहीं है। अब हम एफसीआरए पे आ जाते हैं कि इतना एफसीआरए हम देख रहे हैं कि आखिरकार एफसीआरए है क्या। एफसीआरए का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मैंने अगर अपनी एनजीओ खोली तो बाहर से पैसा आएगा। अब बाहर से पैसा आता है तो उसका यूज जो है वो बहुत तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से उसका यूज, गलत तरीकों से, जैसे मान लो कोई आतंकी संगठन है, मैं एनजीओ के नाम पे बाहर से पैसा उठा रहा हूं और उनको दे रहा हूं, तो ये डेंजरस हो जाएगा, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो बेसिकली अभी ये न्यूज में इसीलिए था अपने एफसीआरए, जब सीपीआर का इन्होंने लाइसेंस जो है वो सस्पेंड ही कर दिया था, और एक्सफैम के ऊपर भी आरोप लगा कि 12 लाख इन्होंने सीपीआर को दिए। तो फॉरेन रेगुलेशन, ये एफसीआरए जो है ये 1976 में इस एक्ट को लाया गया था, क्योंकि उस समय जो फॉरेन पावर्स थे वो इंडिया में इंटरफेयर कर रहे थे, जो मनी है वो पंप करते जा रहे थे, ऑर्गेनाइजेशंस को देते जा रहे थे। ये 1976 इमरजेंसी के दौरान जो है वो लाया गया था, और ये लॉ इसीलिए था कि जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको बस रेगुलेट किया जा सके। 2010 में 2010 में अमेंडमेंट हुआ, यहाँ पे इस लॉ को जो है वो बदला किया, ठीक है। और अब यही था कि भाई अगर जो भी एक्टिविटी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम लाइसेंस भी खत्म कर सकते हैं। फिर इसको 2020 में अमेंड किया गया, और इस बार सरकार ने और टाइट कंट्रोल कर दिया कि स्क्रूटिनी करेंगे हम, जो भी एनजीओ फॉरेन फंड्स ले रही है उसको हम प्रॉपर देखेंगे। और इसमें क्या है, सबसे पहले आप क्राइटेरिया क्या है कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर दी एफसीआरए एक्ट, आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, और आपको एसबीआई दिल्ली को आपको बैंक रिसीप्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। और फंड आपको ये दिखाना पड़ेगा जिस चीज के लिए आपने पैसा लिया है। अगर मान लो अमेरिका जो है वो किसी सिद्धांत अग्निहोत्री की चैरिटेबल फाउंडेशन को ये पैसा दे रहा है गरीबी खत्म करने के लिए, तो सिर्फ मैं उससे गरीबी को ही खत्म करूंगा, और किसी भी चीज के लिए मैं पैसा वो जो है वो यूज नहीं कर सकता। तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आप भी करवा सकते हैं कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम्स के लिए, ये चीज है, ठीक है। और एफसीआरए के अंदर जो एप्लीकेंट है वो फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं हो कि कोई क्रिमिनल है वो एनजीओ खोल रहा है तो उसमें आपको लाइसेंस जो है वो नहीं मिलेगा, या कोई भी देशद्रोही एक्टिविटी, सेडिशन एक्टिविटी में अगर आप भाग ले रहे हो तो उसमें भी दिक्कत है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर वाले, वो भी इसके अंदर नहीं आ सकते। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो ये 5 साल तक वैलिड है, ठीक है। एनजीओ जो है उनको हर 6 महीने के लिए आपको रिन्यूअल जो है वो करना पड़ेगा, और सरकार कभी भी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन किसी भी एनजीओ को कैंसिल कर देती है अगर उसको लगता है कि रूल्स को वायलेट कर रही है। जुलाई 2022 में, और ये एक्ट 7 से 12 तक गया है। बाकी बहुत सारे की एग्जेम्पशन भी थे कि सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो एग्जेम्पशन है, ठीक है, वो 10 लाख तक होगी। पिछली बार जो लिमिट थी, अर्लियर लिमिट वाज 1 लाख, लेकिन अब यहाँ पे टाइम लिमिट जो है और बैंक की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।